हेलो एवरीवन, चाहे तुम्हारा PT2 का एग्जाम हो या फिर PT3 का एग्जाम हो, अगर साइंस सब्जेक्ट का एग्जाम देने वाले हो ना तो ये वीडियो देख करके जाना। इसी से तुम्हारे सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। मैं ऐसे क्वेश्चन से लेकर के आया हूं तुम्हारे PT2 एंड PT3 एग्जाम के लिए, जो मोस्ट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये हर बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। टीचर अगर उस चैप्टर से क्वेश्चन दे रहा है तो इन क्वेश्चन को वो जरूर इंक्लूड करता है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं कि मैंने कौन कौन से चैप्टर्स को इंक्लूड किया है इस क्वेश्चन पेपर के अंदर। तो मैंने केमिस्ट्री से तुम्हारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम वाला जो चैप्टर है, लास्ट चैप्टर, उसे मैंने यहाँ पर इंक्लूड किया है। बायो से मैंने टिश्यूज वाला जो चैप्टर है उसे इंक्लूड किया है, क्योंकि यही जो चैप्टर्स है वो इस समय जो दिसंबर में एग्जाम होता है, कुछ स्कूल में इसको PT2 के नाम से लेते हैं, कहीं कहीं पर ये PT3 के नाम से भी होता है। तो जो भी नाम से हो रहा हो, अगर ये चैप्टर है, बायो से टिश्यू का चैप्टर है, फिजिक्स से मैंने दोनों चैप्टर उठा लिया, वर्क एनर्जी एंड पावर भी और साउंड भी। और जो ज्यादा क्वेश्चन है मेरे पास आज के पेपर में वो फिजिक्स के क्वेश्चन ही है। और लास्ट वाला जो पोर्शन है जिसे तुम एग्रीकल्चर कह लो या EVS कह लो या उससे बायोलॉजी का एक पार्ट कह लो, हमारा इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस, ये वाला जो लास्ट चैप्टर है हमारा, उस चैप्टर के भी क्वेश्चंस मैंने लिए, क्योंकि उसका क्वेश्चन भी इस बार के एग्जाम में आने रहते हैं, कई स्कूल में आता है। तुम्हारा अगर सिलेबस थोड़ा अलग भी हो, इसमें से कुछ चैप्टर अगर नहीं है या कुछ नए चैप्टर्स भी हैं, तो जल्दी से कमेंट करके बताना, ताकि मैं अगला जो वीडियो बनाऊं साइंस के ऊपर तो मैं उस चैप्टर को इंक्लूड करूंगा और उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है ना वो भी तुमको बता दूंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन हमारे केमिस्ट्री के पहले चैप्टर से, यानी कि एटम्स वाले चैप्टर से, वो ये है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि एन एलिमेंट जेड, एक एलिमेंट है जेड हमारे पास, form the following compound when it reacts with hydrogen, chlorine, oxygen and phosphorus। Z का रिएक्शन जब हम करवा रहे हैं इन कंपाउंड के साथ, तो वो क्या बना करके लेकर क्या रहा है, वो बना रहा है ZH3, फिर ZCl3, फिर Z2NO3 एंड फिर लास्ट में ZP, वही फास्फोरस के साथ रिएक्शन करके। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया, एकदम ध्यान से समझना। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट Z। तो बताइए कि जो एलिमेंट Z था, जो भी होगा वो हमारा उसका वैलेंसी कितना है। एंड सेकंड क्वेश्चन इसी से कनेक्ट करके पूछा जा रहा है कि जो एलिमेंट Z है हमारे पास ना, वो मेटल है या फिर एक नॉन मेटल है, ये भी आपको बताना है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, क्रिटिकल थिंकिंग वाला जो क्वेश्चन बोलते हैं ना, जो बार बार बोर्ड एग्जाम में बोला जा रहा है कि बच्चों से पूछा जाए, केवल रटने वाले क्वेश्चंस ना किए जाएं, तो ये उस टाइप का क्वेश्चन है। तो अगर आपके टीचर समझदार वाले क्वेश्चंस पूछेंगे, यानी कि ऐसे क्वेश्चन जिससे बच्चा समझ करके जिसके आंसर करे, तो ये क्वेश्चन को वो जरूर देते हैं। तो इस क्वेश्चन की तैयारी करके जाना। इस चैप्टर का अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रहा तुम्हारे सामने, जिसमें हमसे बोला गया है ड्रॉ अ स्केच ऑफ बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम विथ 3 शेल्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आता था। अभी क्या, ये बहुत पहले से आ रहा है, जब मैं एग्जाम देता था ना उस समय भी ये क्वेश्चन आता था। थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर से है, हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटॉप्स, जैसा कि तुम सभी को पता है। स्टेट द कंपोजिशन ऑफ देयर न्यूक्ली एंड राइट देयर मास नंबर्स, ऑल्सो रिप्रेजेंट देम इन द फॉर्म ऑफ सिंबल्स। बहुत जरूरी क्वेश्चन ये भी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर हमारा K और जो L शेल है हमारे एटम्स के, वो क्या है, फुल है, ठीक है, K और L शेल के बारे में बोल रहे हैं कि वो फुल है, देन व्हाट वुड बी द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम। तो बताइए कि टोटल नंबर जो इलेक्ट्रॉन होगा कितना होगा। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, जल्दी से इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ। तो अगर तुम बोर्स के बारे में पढ़ रहे हो तो रदरफोर्ड को बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका भी जो एक्सपेरिमेंट था बहुत इंपॉर्टेंट था। डिस्क्राइब रदरफोर्ड्स a particle scattering experiment and mention the important observation and conclusions draw from this experiment। ठीक है, तो इस एक्सपेरिमेंट के बारे में बेसिकली तुमको बताना है। ये क्वेश्चन घुमाकर किसी भी तरीके से अगर आता है तो रदरफोर्ड के बारे में पढ़ के जाना, उनके एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ के जाना, अपने लैंग्वेज में भी लिख करके आओगे तो तुमको फुल नंबर मिलेंगे। इस चैप्टर से एक लास्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं उठा करके ले आया हूं, जो कि तुम्हारे एक्सरसाइज का है। ये क्वेश्चन है एक्सप्लेन विद एग्जांपल्स। एग्जांपल साथ एक्सप्लेन करना है, किसे किसे करना है भाई। तो पहला है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर को बताना है। दूसरा है मास नंबर, तीसरा है आइसोटोप्स, ठीक है, एंड चौथा है आइसोबार। गिव एनी टू यूज ऑफ आइसोटोप्स, ठीक है, आइसोटोप्स के 2 यूज भी बता देने हैं। तो ये अच्छा खासा नंबर देकर के जाता है। अगर मान लो ये चारों अगर नहीं भी आते हैं ना, तो इसमें से 1-2 उठा करके दे दिया जाता है, जैसे एटॉमिक नंबर और मास नंबर दे देगा, या फिर आइसोटोप्स और आइसोबार दे देगा। इसलिए तुम चारों की तैयारी करके जाना एग्जाम में। और जिन बच्चों को नहीं पता, मैं जल्दी से उनको बता देता हूं कि प्यारे बच्चों, मैंने तुम्हारी प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे सैंपल पेपर विद सीक्रेट नोट्स, वन शॉट नोट जिसे हम कहते हैं, वो मैंने बना करके इस बुक में डाल दिया है। ये एक ई बुक है, इसकी प्राइस मिनिमम से मिनिमम मैंने रखी है, जो कि केवल और केवल 249 रुपी, जिसमें तुमको सारे सब्जेक्ट का, हिंदी का, इंग्लिश का, मैथ्स का, सोशल साइंस का, साइंस का, सारे सब्जेक्ट्स के तुमको यहाँ पर सैंपल पेपर मिलेंगे। और हिंदी और इंग्लिश को छोड़ करके तुमको बाकी सब्जेक्ट के सीक्रेट नोट्स का मतलब वन शॉट नोट, जिसको हम लोग रिवीजन नोट्स बोलते हैं ना। एग्जाम से पहले तुमको क्या करना रहता है, अब पूरा बुक पढ़ते रहोगे तो बहुत समय लग जाएगा, तो तुम लोग एक एक पॉइंट में चीजों को रिवाइज कर सकते हो। तुम इजी लैंग्वेज में वहां पर लिखा है, तुमको पढ़ करके बहुत मजा आएगा, क्योंकि तुमको कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आए हैं ना क्लास में, तो उन नोट से पढ़ करके तुमको बहुत इजीली समझ में आ सकता है। डेली लाइफ एग्जांपल से मैंने लिखे हैं, ठीक है। तो ये तुमको सीक्रेट नोट्स केवल 249 में मिलने वाला है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, जल्दी से जाओ इसे परचेस करो, नहीं तो लेट हो जाएगा, प्राइस बढ़ने वाला है। चलो जल्दी से परचेस कर लेना।
केमिस्ट्री खत्म हो गया, अब आ जाते हैं बायोलॉजी के पास। बायोलॉजी वाले चैप्टर से यानी जो टिश्यू वाला चैप्टर है वहां से हमारे पास जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पहला ये है कि लिस्ट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉर्क। कॉर्क के दो आपको खासियत बताने हैं एंड हाउ इज इट फॉर्म, है ना, ये कैसे बनता है, मेंशन इट्स रोल इन ट्रीज। तो कॉर्क के बारे में बेसिकली मोटा मोटा चीजें पढ़ करके जाना, उससे अलग अलग क्वेश्चन आते हैं। अगर ये मान लो पूरा कंप्लीट क्वेश्चन भी नहीं आया तो यहाँ से यहाँ तक ये क्वेश्चन आ जाएगा, या फिर कॉर्क के तुम्हारे पास रोल पूछा जाएगा ट्रीज के लिए कि कॉर्क का जो रोल है वो क्या है, तो कुछ भी किया जा सकता है। इसलिए इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ के जाना एग्जाम में। कुछ पढ़ो या नहीं पढ़ो, ये क्वेश्चन जरूर करके जाना एग्जाम में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे नर्वस सिस्टम वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड लोकेशन ऑफ द नर्वस टिश्यू। ठीक है, ड्रॉ करने भी सीख लेना भाई, नर्वस सिस्टम को ड्रॉ करना, जिसे हम लोग न्यूरॉन कहते हैं, अच्छे से ड्रॉ करने सीखना। उसका जो डायग्राम है ना वो हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ टिश्यूज इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ये भी बहुत जरूरी क्वेश्चन है, कई बार आया एग्जाम में। उसके बाद ये क्वेश्चन भी जरूरी है जहां पर हमसे पूछा गया है कि वेयर इज एपिकल मेरिस्टेम फाउंड। ठीक है, ये कहां पर पाया जाता है। टिश्यू वाले चैप्टर से जब तुम्हारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टीचर देता है ना, तो इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर देता है, या तो उसको फिल इन द ब्लैंक बना के दे देगा, किसी भी तरीके से एक नया क्वेश्चन यहाँ से जरूर फंसता है। तो इन पांचों को अच्छे से तैयार करके जाना, 5 नहीं एक्चुअल में 6 है। नेम द फॉलोइंग वाला क्वेश्चन है, इसमें पहला में पूछा गया है टिश्यू दैट फॉर्म इन द इनर लाइनिंग ऑफ अवर माउथ। सेकेंड क्वेश्चन था कि उस टिश्यू का नाम बताओ जो कनेक्ट करता है मसल को टू बोन इन ह्यूमंस। ठीक है, फिर थर्ड में हमसे पूछा गया है टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट फूड इन प्लांट्स। फोर्थ है कि टिश्यू दैट स्टोर फैट इन अवर बॉडी। पांचवा वाला पूछा गया है कि कनेक्टिव टिश्यू विद अ फ्लूइड मैट्रिक्स। और छठवां वाला क्वेश्चन है कि टिश्यू प्रेजेंट इन द ब्रेन। तो ये हमारे पास 6 क्वेश्चंस हैं। इन सभी टिश्यूज के नाम तुमको एकदम मुझेबानी याद होने चाहिए कि एक बार में अगर पूछा जाए ना तो तुम नींद में भी बता सको। सोते सोते अगर मैं तुमको ऐसे हिलाऊं, पूछो बेटा जल्दी से बता टिश्यू प्रेजेंट इन अवर ब्रेन कौन सा है, तो तुम तुरंत नाम बता दो। ऐसा तुम इसको याद रखना है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है, जहां पर तुमसे पूछा जा रहा है कि डिफरेंशिएट करो, अंतर बताओ बिटवीन पैरेन्काइमा, कैलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल वॉल। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन मैंने देखा है एग्जाम में बच्चों से पूछा जाता है। टिश्यू वाले चैप्टर से उतना ही क्वेश्चन रहेगा। अब आ जाते हैं फिजिक्स वाले पोर्शन में। फिजिक्स का जो हमारा पहला चैप्टर था वहां से ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हमारे क्वेश्चन पूछा क्या गया था कि डिफाइन द वर्क डन बाय कंस्टेंट फोर्स एंड राइट इट्स एसआई यूनिट एंड डिफाइन दिस यूनिट। ये पहला क्वेश्चन था। इसके बाद इसी क्वेश्चन को यहाँ पर थोड़ा सा न्यूमेरिकल भी बना करके पूछा गया था। इसमें मान लो तुमको अगर 2 नंबर मिलेगा तो यहाँ पर 3 नंबर मिल जाएगा, या फिर इसमें अगर 1 मिल रहा है तो यहाँ पर तुमको 2 नंबर आराम से मिलेगा। इसमें क्या बोल रहा है, क्या 3000 kg ट्रक मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 90 मीटर सेकेंड स्टॉप आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस, द फोर्स अप्लाइड बाय ब्रेक्स। जब वो रुका तो उसमें फोर्स लगा, वो फोर्स कितना बताया कि हमको, कहा गया, हाँ, ब्रेक्स इज 20,000 न्यूटन, देन कंप्यूट द डिस्टेंस कवर्ड एंड वर्क डन बाय दिस फोर्स। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल से ये क्वेश्चन कई बार टीचर देते हैं। और जब हम छोटे क्वेश्चन की बात करें जहां पर 1-2 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो उसमें ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। जैसे पहला वाला कि व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि डिफाइन 1 वाट ऑफ पावर, 1 वाट ऑफ पावर को डिफाइन करने के लिए। और फिजिक्स वाले पोर्शन से लॉ ऑफ कंजर्वेशन तो छोड़ना ही मत, बहुत ज्यादा जरूरी है। उसे कुछ ना कुछ क्वेश्चन, चाहे वो बड़ा क्वेश्चन हो चाहे छोटा क्वेश्चन है, आ ही जाता है। इसलिए मैंने यहाँ पर बड़ा सा क्वेश्चन उठा करके ले लिया, 2 क्वेश्चन को मिलाकर के क्वेश्चन बना था। क्वेश्चन क्या है कि पहले तुमसे पूछा जा सकता है स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो है एनर्जी का वो क्या है। देन इसके आगे ये बताया गया, यानी ये पूछा गया कि द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट डिक्रीज प्रोग्रेसिवली। ठीक है, जो एक ऑब्जेक्ट गिर रहा था वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। डज दिस वायलेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड व्हाई। तो क्या ये जो है लॉ ऑफ एनर्जी, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो एनर्जी का है, क्या उसे ये वायलेट कर रहा है, उसे तोड़ रहा है, उसके नियम का उल्लंघन कर रहा है। अगर कर रहा है तो भी, और नहीं कर रहा तो भी क्यों हो रहा है, जो भी रीजन है वो तुमको वहां पर जरूर बताना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से इसकी तैयारी करना है। अगला एक और मजेदार क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल और थ्योरी को मिक्स करके। क्वेश्चन ये पूछा गया था कि एक हॉर्स है जिसकी मास जो है, वजन जो है 210 kg है, एंड ए डॉग ऑफ मास 25 kg आर रनिंग एट द सेम स्पीड। दोनों सेम स्पीड से दौड़ रहे हैं, मान लो 20 किलोमीटर की स्पीड से दोनों दौड़ रहे हैं, डॉग भी एंड हॉर्स भी। हॉर्स का वजन ज्यादा है, डॉग का वजन कम है। तो विच ऑफ द टू पोसेसेस मोर काइनेटिक एनर्जी एंड हाउ। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था तुम्हारे एग्जाम के लिए। एनसीईआरटी के बुक से ये क्वेश्चन भी टीचर कई बार देते हैं अगर उनको न्यूमेरिकल देना रहता है तो। और इस चैप्टर से बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं, इसलिए बेटा इस चैप्टर को अच्छे से तैयार करके जाना है। ये क्वेश्चन क्या है, क्या पेयर ऑफ बुलॉक्स exert a force of 140 न्यूटन on a plough, the field being ploughed is 15 मीटर लॉन्ग। यानी जो खेत की उनको जुताई करनी है वो 15 मीटर की लंबाई है। तो हाउ मच वर्क
इज डन इन प्लफिंग द लेंथ ऑफ द फील्ड। तो बताइए कि कितना वहां पर हमसे पूछ रहा है कि वर्क लगेगा, कितना वर्क वहां पर डन हो रहा है उस खेत की जुताई करने में, प्लफिंग करने में। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ध्यान से देख लो इसे भी। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, मास जो है उसे स्मॉल m से यहाँ पर रिप्रेजेंट किया जा रहा है, मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड इज 25 जूल। तो what will be its kinetic energy when its velocity is doubled, and what will be its kinetic energy when its velocity is increased 3 times। जब डबल किया जा रहा है तो कितना होगा, और अगर 3 टाइम्स किया जा रहा है तो कितना होगा। ये दोनों भी आ सकता है, या फिर टीचर चाहे तो इसको आधा भी कर सकते हैं, यानी कि केवल 3 टाइम्स के बारे में पूछ सकते हैं या फिर केवल डबल के बारे में पूछ सकते हैं। सो वर्क एनर्जी वाले से उतना ही क्वेश्चन करो। अब आ जाओ साउंड वाले चैप्टर में। साउंड चैप्टर में जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये रहा कि अ बॉय वॉच दशहरा सेलिब्रेशन from a distance and see the effigy of Ravana burn into flame and hear the explosions after 2 seconds। यानी कि जैसे कभी भी तुम ध्यान देना कि अगर दूर से तुम देख रहे हो ना, तो कोई भी चीज दिखता पहले है और आवाज उसके बाद में आता है। जैसे तुम लोग इसको ये वो वाला भी क्वेश्चन है, इस टाइप से भी एक और क्वेश्चन तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में दिया है कि जब हम लोग बादल देखते हैं, आसमान जब पानी आते रहता है तेज, या बादल बिजली जब चमकती रहती है, तो बिजली पहले हमको दिख जाएगी चमकती हुई और आवाज थोड़ी देर में आता है। तो ये उसी टाइप से क्वेश्चन है कि जो उसको आवाज है ना, वो एक्सप्लोजन के 2 सेकंड के बाद आता है। दिखता पहले कि ब्लास्ट हुआ, लेकिन 2 सेकंड के बाद उसका आवाज आता है। तो हाउ फॉर वाज he from the effigy in the speed of sound, sorry, if the speed of sound in air was 335 मीटर पर सेकेंड। तो बताइए कि उस ब्लास्ट से, उस एक्सप्लोजन से वो कितने दूर में था, अगर जो एयर की स्पीड है वो कितनी दी हुई है, वो 335 मीटर पर सेकेंड दी हुई। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, भले तुमको, अगर तुमने इस चैप्टर को पढ़ा होगा तुम लोग इसको बहुत इजीली बना लोगे, और अगर अपने दिमाग में तुम लोग बना पा रहे हो तो मुझे जल्दी से कमेंट करके इसका भी आंसर बताना। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारे पास क्यों द सीलिंग एंड द वॉल बिहाइंड द स्टेज ऑफ गुड कॉन्फ्रेंस हॉल या फिर कॉन्सर्ट हॉल मेड कर्व। यानी कि जब तुम कभी भी देखना थिएटर्स टाइप से देख लो, या फिर कोई भी जो कॉन्सर्ट हॉल होता है वो थोड़ा सा कर्व शेप में बनाया जाता है, तो ऐसा क्यों है, उसका रीजन क्या है, ये तुमसे इस क्वेश्चन में पूछा है। इस चैप्टर से ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, ध्यान से देख लो। क्वेश्चन क्या है कि हाउ डिफेक्ट इन अ मेटल ब्लॉक कैन बी डिटेक्टेड बाय यूजिंग अल्ट्रासाउंड। इसको करो एक्सप्लेन, बहुत जरूरी क्वेश्चन है। एक और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन यहां पर है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा कि व्हाई आर साउंड वेव्स कॉल्ड मैकेनिकल वेव्स। ठीक है, ये तो तुम लोग को बताना ही है। देन उसके बाद पूछा जा रहा कि सपोज यू एंड योर फ्रेंड्स आर ऑन द मून, तुम और तुम्हारे दोस्त मून में हो, तो विल यू बी एबल टू हियर एनी साउंड प्रोड्यूस्ड बाय योर फ्रेंड। तो क्या तुम्हारा फ्रेंड अगर कुछ बोलेगा तो तुम उसे सुन सकते हो क्या नहीं सुन सकते। अगर तुम मून में हो तो अर्थ में तो सुन ले रहे हो, मून में सुन पाओगे नहीं सुन पाओगे, ये तुमको यहाँ पर बताना है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पूछा जा रहा कि कैलकुलेट द वेव लेंथ ऑफ साउंड वेव whose frequency is 220 hertz and speed is 440 मीटर सेकेंड in a given medium। यानी किसी भी मीडियम में तुम्हारे पास है, नॉर्मल तुम मान लो एयर वाले मीडियम, जो भी मीडियम होगा। ठीक, और इस क्वेश्चन का आंसर तुम लोग जल्दी से कमेंट करके बताना मुझे कि क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मजेदार भी है, और इसको मैंने प्रैक्टिकल भी किया है। कौन कौन बच्चे इसका प्रैक्टिकल किया है वो भी मुझे कमेंट में बताना कि हाँ सर मैंने किया प्रैक्टिकल। क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द 3 मीडिया, एयर, वाटर और आयरन, ये जो 3 मीडियम है हमारे पास, एयर, वाटर एंड आयरन, लोहा, तो इन तीनों में से डज साउंड ट्रेवल द फास्टेस्ट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो बताइए किसमें सबसे ज्यादा जो साउंड है ना वो ट्रेवल करता है सबसे ज्यादा स्पीड में। अब इस चैप्टर से लास्ट लेकिन लीस्ट नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद अगला चैप्टर भी आएगा। इससे जो लास्ट क्वेश्चन है बहुत जरूरी क्वेश्चन ये वाला है कि डज साउंड फॉलो द सेम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एज लाइट डज। यानी कि जो साउंड है क्या वही लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को क्या करता है, फॉलो करता है जो लाइट के लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है। आपको इसको एक्सप्लेन करना है डिटेल में, तो ये ज्यादा नंबर का क्वेश्चन है। अब आ जाते हैं हमारे आखिरी चैप्टर में, जिसे तुम लोग एग्रीकल्चर का पोर्शन कर लो, ईवीएस का कर लो या बायोलॉजी का ही कर लो। तो इस क्वेश्चन में, यानी इस चैप्टर में जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये तुम्हारे सामने कि हाउ इज इंटरक्रॉपिंग डिफरेंट फ्रॉम मिक्स्ड क्रॉपिंग। ठीक है, इंटरक्रॉपिंग जो है और मिक्स्ड क्रॉपिंग के बीच में तुमको यहाँ पर डिफरेंसेस बताने हैं। और जो बच्चे वीडियो को शुरू से नहीं देख रहे, बीच बीच में स्किप करके देख रहे हैं, और उनको ये बारे में नहीं पता कि मैंने एक बुक बनाया हुआ है, ई बुक है, अगर इसके बारे में नहीं पता तो जल्दी से बता देता हूं कि प्यारे बच्चों इसमें तुमको ना वो सारी चीजें मिलने वाली हैं। और मैं बार बार इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि बच्चे लोग मुझे कई बार कमेंट करते हैं लाइव क्लास में कि सर हम लोग अभी बना ले रहे हैं, घर में क्वेश्चन बना ले रहे हैं, लेकिन एग्जाम में हमसे क्वेश्चन नहीं बनता सेम क्वेश्चन। तो उसका एक ही रीजन है कि तुमने सैंपल पेपर्स की प्रैक्टिस नहीं की है। क्लास 10th के लिए तुमको बहुत सारे सैंपल पेपर मिल जाएंगे, लेकिन क्लास 9th के लिए सैंपल पेपर कोई भी प्रोवाइड नहीं कराता, चाहे तुम किसी बुक पब्लिकेशन की बात कर लो, चाहे तुम किसी भी चीज की बात कर लो। तो प्यारे बच्चों तुम लोग को अगर सैंपल पेपर चाहिए तो मैंने हर एग्जाम के लिए वहां पर, जैसे फाइनल एग्जाम के लिए तो मैंने सब
सब्जेक्ट के 4 सैंपल पेपर डाल दिए विद सॉल्यूशन। PT2 का सैंपल पेपर मिल जाएगा, PT3 का, हाफ ईयरली का, सारे एग्जाम के तुमको वहां पर सैंपल पेपर मिल जाएंगे। तो तुम लोग उसकी प्रैक्टिस करके जब जाओगे ना एग्जाम में, तो तुमको एग्जाम में डर नहीं लगेगा। जो क्वेश्चन तुमसे घर में बन रहा था वही क्वेश्चन तुमसे एग्जाम में भी बनने लगेगा। और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। तो इन नोट्स को तुम आराम से इजिली परचेस कर सकते हो, क्योंकि सारे सब्जेक्ट है, 5-5 सब्जेक्ट है। अगर तुम एक सब्जेक्ट का देखोगे ना तो 50 से भी कम तुमको पड़ रहा है, 49 पॉइंट कुछ रुपए तुमको पड़ रहा है एक सब्जेक्ट का। तो इतना सस्ता में तो बेटा आजकल कुछ नहीं मिलने वाला। समोसा भी खाने जाओ तो 100 रुपए लग जाता है, होटल में चल जाओ अपने फ्रेंड के साथ। तो जल्दी से तुम इसको खरीद लो। 249 रुपए, 249 रुपए पे करना है। इसका तुमको पीडीएफ मिलेगा। अगर पीडीएफ का लिंक मिलने में कोई दिक्कत होता है आफ्टर पेमेंट, तो वहां पर मेरा मेल भी दिया हुआ रहेगा, मेरा कॉन्टैक्ट वाला मेल, उसमें कनेक्ट कर लेना, मैं तुमको वहां पर डायरेक्टली प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो जल्दी से जाकर के इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहां से परचेस कर लो। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का कि फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए व्हाट इज कॉमन इन पोल्ट्री, फिशरीज एंड बी कीपिंग, यानी इन तीनों में कौन सी ऐसी चीज है जो इनके प्रोडक्शन को बढ़ाने में कॉमन होती है। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया इस चैप्टर से कि हाउ डू गुड एनिमल हस्बेंड्री प्रैक्टिसेस बेनिफिट फार्मर, यानी कि जो हमारा फार्मर है उसे ये किस तरीके से बेनिफिट पहुंचाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इस चैप्टर से पूछा जाता है वो ये रहा कि विच मेथड इज कॉमनली यूज्ड फॉर इंप्रूविंग कैटल ब्रीड्स एंड क्यों, इसका क्या रीजन है, यानी उस मेथड को यूज करने का क्या रीजन है। और इस चैप्टर का जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा वो ये रहा तुम्हारे सामने। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट फैक्टर्स मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉस ऑफ ग्रेन्स ड्यूरिंग स्टोरेज। ठीक है, ये बहुत ज्यादा जरूरी क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन का आंसर तुम अपने लैंग्वेज में भी लिखोगे, हिसाब से लिखोगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ लेना, बस टॉपिक्स को पढ़ लेना, समझ लेना और अपने लैंग्वेज में लिख देना। क्वेश्चन है कि कंपेयर करना है आप लोगों को यूज ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स इन मेंटेनिंग सॉइल फर्टिलिटी। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत जरूरी है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिख लिया है। इसी क्वेश्चन के साथ हमारा आज का ये वीडियो होता है कंप्लीट। अब जल्दी से तुम लोग कमेंट बॉक्स में जाओ, मुझे इस वीडियो के बारे में फीडबैक दो एंड साथ ही साथ तुम लोग मुझे ये भी बताना कि तुम्हारे चैप्टर्स कौन कौन से ऐसे हैं जो मैंने यहाँ पर छोड़ दिए, यानी कौन से ऐसे चैप्टर्स है जो तुम्हारे एग्जाम में आ रहे हैं, वो तुम लोग जरूर बताना जो मैंने आज की वीडियो में नहीं लिया है। तो मैं फिर उस चैप्टर के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुमको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। और तुम लोग मुझे ये भी बताना कि क्या तुम्हें हिंदी और इंग्लिश के भी इसी तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानने हैं, तो मुझे कमेंट करके बताना, तो मैं जल्दी से अगला वीडियो बनाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और बेटा प्यारे ये भी ध्यान रखना कि ये जो मैंने अभी तुमको चीजें दिखाई, जो क्वेश्चंस मैंने दिखाया ना, अगर तुमको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने टेलीग्राम का भी लिंक दे दिया है। टेलीग्राम पे तुमको मेरे सारे नोट्स के पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगे।